हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 6 अक्टूबर 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे ताकि परीक्षा में आने वाले सभी सवालों को आप आसानी से हल कर सकें। जैसे कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ होती है। आज का सकारात्मक विचार है, डू नॉट गिव अप द बिगिनिंग इज ऑलवेज हार्डेस्ट। कभी हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि शुरुआत हमेशा कठिन होती है। इस कोट के साथ आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। विश्व शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अक्टूबर महीने के अन्य महत्वपूर्ण दिन: 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस व गांधी जी की जयंती मनाई जाती है, 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस व राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया? चंडीगढ़ भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया। हाल ही में वन्य जीव सप्ताह के उपलक्ष्य में किस शहर में नमोवन की आधारशिला रखी गई? हरियाणा के मानेसर में वन्य जीव सप्ताह के उपलक्ष्य में नमोवन की आधारशिला रखी गई। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ब्रजभूषण अग्रवाल जी को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाल ही में युवा सशक्तिकरण के लिए माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? मनसुख मंडाविया जी ने युवा सशक्तिकरण के लिए माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। हाल ही में होम कमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रिसाइलेंस हेलिंग एंड होमलेस नामक किताब को नेहा कृपाल ने किसके साथ मिलकर लिखा? होम कमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रिसाइलेंस हेलिंग एंड होमलेस नामक किताब को नेहा कृपाल ने नंदली मुरली जी के साथ मिलकर लिखा। हाल ही में इंटरनेशनल मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? नासा द्वारा इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन को हाल ही में लॉन्च किया गया। आंध्र प्रदेश में आयोजित 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? पी इनियन जी ने आंध्र प्रदेश में आयोजित 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का हाल ही में खिताब जीता। हाल ही में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़, वैद्य नीलकंठन मूस ईटी, वैद्य भावना प्राशर को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से हाल ही में सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए ध्वनि वाहक चेतावनी प्रणाली को अनिवार्य करने के लिए किस देश ने घोषणा की? भारत ने इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए ध्वनि वाहक चेतावनी प्रणाली को अनिवार्य करने की हाल ही में घोषणा की। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया? चीन में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हाल ही में खोला गया। पंडित छन्नूलाल मिश्र कौन थे जिनका हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? पंडित छन्नूलाल मिश्र एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे जिनका हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राष्ट्रीय वन्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय वन्य दिवस प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रोग्राम के अंत में रिवीजन करते हैं सभी रिवीजन प्रश्न का। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी मोहम्मद सलाह बन गए। इंडियाज फर्स्ट लेडी गर्ल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक किताब रोसिका चौधरी जी द्वारा लिखी गई। सूर्य के ईंधन के लिए नासा ने सूर्य AI को विकसित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित किया। NSW स्क्वैश बोगा ओपन 2025 का खिताब हबीबा हानी जी ने जीता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया। वाइट स्टार नामक सैन्य अभ्यास मिशन में आयोजित किया गया। स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम में की गई। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने नॉर्वे के साथ दोस्ती पहल शुरू की। दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निर्देशक उर्जित पटेल जी को नियुक्त किया गया। जुलाई 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल भारत व सोफिया डकले इंग्लैंड ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार आंध्र प्रदेश को दिया गया। एथाना बोनमाटी लगातार 3 बार महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन का आयोजन श्रीलंका में किया गया। सेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ द न्यू इंडिया नामक किताब संजय बारू जी द्वारा लिखी गई। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष सतीश कुमार जी को नियुक्त किया गया। टाटो द्वितीय नामक जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश राज्य में मंजूरी दी गई। डिफरेंट बट नो लेस नामक किताब अनुपम खेर जी द्वारा लिखी गई। नॉर्वे का प्रधानमंत्री जोनास गैर स्टॉर्मर को नियुक्त किया गया। भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन नोएडा में किया गया। भारत का पूर्ण स्तरीय सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात में खोला जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव राजीव प्रताप रूडी जी को नियुक्त किया गया। प्रोग्राम के अंत में आज का अभ्यास प्रश्न: हाल ही में होम कमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रिसाइलेंस हेलिंग एंड होमलेस नामक किताब को नेहा कृपाल ने किसके साथ मिलकर लिखा? ए.
नंदिनी मुरली बी, स्वाति रानी सी, बिमला चौहान या डी निम्न में से कोई नहीं। सही उत्तर का चयन करें।